नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षक संकुल बैठक के संबंध में जारी महत्वपूर्ण पत्र और उसके साथ दिए गए शिक्षक संकुल बैठक के एजेंडा के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बैठक में केवल सामान्य चर्चा ही नहीं, बल्कि निपुण लक्ष्य बाल वाटिका 3 कैचअप स्ट्रेटजीज आईसीटी के प्रभावी उपयोग और एचपीसी यानी समग्र प्रगति पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। सबसे पहले बात करते हैं शासन द्वारा जारी पत्र की। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा अगस्त 2026 में शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में बताया गया है कि शासनादेशों के क्रम में जनपदों में शिक्षक संकुल स्तर पर बैठक आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य शिक्षकों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान करना, शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा आगामी रणनीति तैयार करना है। अगस्त 2026 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निर्धारित एजेंडा के अनुसार किया जाना है। पत्र के अनुसार दिनांक 18 अगस्त 2026 को दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाना है। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अलग-अलग आयोजित की जानी है। बैठक से पहले शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा के बिंदुओं का आपस में विभाजन करके आवश्यक तैयारी की जानी है, ताकि बैठक का संचालन प्रभावी तरीके से किया जा सके। अब बात करते हैं कि अगस्त महीने की शिक्षक संकुल बैठक में आखिर क्या-क्या होने वाला है। इस बैठक में सबसे पहले शिक्षक अनुभव एवं पुनरावलोकन यानी एक्सपीरियंस एक्सचेंज एंड रिकैप पर चर्चा होगी। इसका समय निर्धारित किया गया है 30 मिनट। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य केवल पुराने विषयों को दोहराना नहीं है, बल्कि शिक्षकों के वास्तविक अनुभवों को साझा करना और यह समझना है कि कक्षा में अपनाई गई अलग-अलग रणनीतियों का बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ा। इस सत्र में शिक्षक आपस में अपने अच्छे अनुभव साझा करेंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस वॉल जैसी गतिविधि भी रखी गई है। इसमें प्रत्येक शिक्षक एक ड्राइंग या खाली पर्ची पर एक वाक्य लिखेंगे कि वाकई पिछले एक महीने में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे बच्चों के सीखने में सबसे अधिक परिवर्तन दिखाई दिया। इसके बाद सभी पर्चियों को दीवार पर लगाया जाएगा और उनमें से कुछ रोचक अनुभवों को साझा किया जाएगा। इसके बाद बात होगी निपुण लक्ष्य यानी ग्रेड्स 1 से 5 की। शिक्षकों से चर्चा की जाएगी कि निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या कार्य योजना बनाई, क्या लक्ष्य आधारित शिक्षण योजना तैयार की गई, शिक्षण योजना बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां आईं और उन चुनौतियों या समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया गया। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निपुण लक्ष्य केवल बच्चों का आकलन करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय दक्षताओं को मजबूत करना है। इसके बाद बैठक में 10 कक्षा केंद्रीय अभ्यास पर चर्चा की जाएगी। शिक्षक अपने समूह में यह साझा करेंगे कि उन्होंने कक्षा शिक्षण में कौन-कौन से ऐसे अभ्यास सबसे अधिक अपनाए जिनसे बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया। इसके बाद पठन अभियान पर चर्चा की जाएगी। शिक्षक अपने समूह में साझा करेंगे कि बच्चों को कौन सी कहानी सबसे अधिक पसंद आई, क्या बच्चे स्वयं पढ़ने लगे हैं और क्या विद्यालय में पुस्तकालय या उपलब्ध पुस्तकों का उपयोग बढ़ा है। इस तरह पहले सत्र में शिक्षकों के वास्तविक
अनुभवों और कक्षा में किए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सत्र पर। दूसरा सत्र है बालवाटिका 3 का प्रभावी संचालन। इस सत्र के लिए 45 मिनट निर्धारित किए गए हैं। बालवाटिका 3 के प्रभावी संचालन के लिए विभागीय पत्र संख्या 9445 दिनांक 12 मार्च 2026 के संदर्भ में शिक्षकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। इनमें सबसे पहला बिंदु है स्कूल रेडीनेस फेज 2 का समयबद्ध संचालन। दूसरा है शाला गतिविधियों में समावेशित करना। तीसरा है प्रिंट रिच शिक्षण वातावरण विकसित करना। चौथा है हस्त पुस्तिका एवं कार्य पुस्तिका का नियमित उपयोग। पांचवा है दैनिक दिनचर्या एवं समय सारणी का अनुपालन। छठा है गतिविधि आधारित एवं आनंदमय शिक्षण। सातवां है दीक्षा संसाधनों का उपयोग। आठवां है माता उन्मुखीकरण यानी मदर ओरिएंटेशन। और नौवां है सतत आकलन एवं सहयोग। अब इस सत्र में केवल इन बिंदुओं को पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि गतिविधि के माध्यम से इन पर चर्चा की जानी है। 3 से 4 शिक्षक जुलाई से अगस्त 2026 के बीच बाल वाटिका 3 के बच्चों में आए सकारात्मक परिवर्तन और अच्छे पहलुओं से संबंधित अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। क्या 12 सप्ताह की निर्धारित गतिविधियां समयानुसार पूरी हो रही हैं? किन गतिविधियों में बच्चों की सबसे अधिक रुचि दिखाई दी और किन गतिविधियों को कराने में कठिनाई हुई? इसके बाद शिक्षकों द्वारा बाल वाटिका 3 स्व आकलन चेकलिस्ट भी भरी जाएगी। इस चेकलिस्ट में देखा जाएगा कि कक्षा में क्या-क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जैसे समर्पित कक्ष है या नहीं, लर्निंग कॉर्नर बनाया गया है या नहीं, बिग बुक्स प्रदर्शित हैं तथा उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं, पोस्टर प्रदर्शित हैं या नहीं, बच्चों की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं या नहीं, दैनिक समय सारणी प्रदर्शित है या नहीं, हस्त पुस्तिका का नियमित उपयोग किया जा रहा है या नहीं, और क्या मदर ओरिएंटेशन आयोजित किया गया है। इन सभी बिंदुओं का उद्देश्य बाल वाटिका 3 के बच्चों को विद्यालयी वातावरण के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। अब तीसरे महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। तीसरा सत्र है समग्र प्रगति पत्र यानी एचपीसी प्रथम यूनिट टेस्ट के पश्चात गुणवत्तापूर्ण एचपीसी भरने की तैयारी। इसके लिए 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इस सत्र में शिक्षकों को समझाया जाएगा कि प्रथम यूनिट टेस्ट की कॉपियां जांचने के बाद बच्चों की प्रगति का आकलन किस प्रकार किया जाए। यह बात विशेष रूप से समझाई जाएगी कि केवल यूनिट टेस्ट के नंबरों के आधार पर बच्चे की पूरी प्रगति तय नहीं की जानी चाहिए। बच्चे की वास्तविक सीखने की स्थिति जानने के लिए अलग अलग प्रमाणों और कक्षा में किए गए कार्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए एक गतिविधि कराई जाएगी। शिक्षकों को 4 समूहों में बांटा जाएगा और प्रत्येक समूह को एक विद्यार्थी का प्रोफाइल कार्ड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी बच्चे के यूनिट टेस्ट में 19 में से 20 अंक आ रहे हैं, लेकिन वह कक्षा में कम बोलता है और समूह गतिविधियों में भाग नहीं लेता। एचपीसी भरते समय केवल यूनिट टेस्ट के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा। बच्चे की उपस्थिति, दक्षता, व्यवहार, गतिविधियों में सहभागिता और सीखने की प्रगति को भी ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में आईसीटी एवं स्मार्ट क्लास के प्रभावी उपयोग पर चर्चा होगी। शिक्षक बताएंगे कि उन्होंने वीडियो, दीक्षा सामग्री या अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कैसे किया और इससे बच्चों की सीखने में क्या बदलाव आया। साथ ही 5 से 7 मिनट का आईसीटी प्रदर्शन भी किया जाएगा और यह चर्चा होगी कि साधन सीमित होने पर भी शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। संकुल बैठक में मुख्य रूप से 4 विषयों पर ध्यान दिया गया है।
पहला शिक्षक अनुभव एवं पुनरावलोकन, दूसरा बालवाटिका 3 का प्रभावी संचालन, तीसरा एचपीसी को गुणवत्तापूर्ण तरीके से भरने की तैयारी और चौथा आईसीटी एवं स्मार्ट क्लास का प्रभावी उपयोग। कुल मिलाकर अगस्त 2026 की शिक्षक संकुल बैठक का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के अनुभव साझा करना, बच्चों की प्रगति को सही तरीके से समझना और शिक्षण को बेहतर बनाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण शैक्षिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए।